When we think about the Lord's coming, आइए हम परमेश्वर के दूसरे आगमन के बारे में सोचें। Jesus used an expression in the Gospels called that day. और उस दिन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। See Matthew chapter 24. मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, He said in verse 36, उसके 24 उसके 36 में कहा है, 24:36. 24 उसका 36, Of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, not even the Son, but only the Father. उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। Now you have probably read sometimes in the newspaper and Christian magazines of certain people here and there who say, the Lord is coming in this year or this time. और कई बार अपने अखबारों में या फिर मैगजीन, मसीह के जो ईसाइयों के जो मैगजीन है उसमें पढ़ा होगा कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे फलाने टाइम पे आएंगे They have करके। said that for many, many centuries. He never came. कई शताब्दियों से लोग ऐसे बोलते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए। And there are some people who are foolish enough to believe them, and they sell all their things because they say the Lord is coming on so and so day. और कई लोग इतने मूर्ख होते हैं कि वो उन बातों पे विश्वास कर देते हैं, अपने सारे जायदाद को बेच देते हैं और जीवन जीते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। Why did they do that? ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? Because they did not even read the Gospel of Matthew. क्योंकि उन लोगों ने मत्ती रचित सुसमाचार भी नहीं पढ़ा। Matthew is the first book in the New Testament. और नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार सबसे पहला अध्याय है। If they had read at least that, अगर जो उन्होंने कम से कम ये पढ़ा होता, they would have read this verse that nobody knows the day or the hour when Jesus comes. और वहां पे लिखा है कि उस घड़ी के बारे में, उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता। Even the angels don't know that. यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी नहीं The devil जानते, doesn't know that. यहाँ शैतान भी नहीं जानता। And Jesus, when he was on earth, he did not know it. और पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे वो खुद नहीं जानते थे। Now he's in heaven, he knows. अब वो स्वर्ग में, अब वो जानते हैं। But it's only God who knows. केवल पिता जानता है। Even today, और आज भी who knows when Jesus is going to come back? कौन जानता है कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा? The Father, the Son, and Holy Spirit. केवल पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, Nobody else. और कोई नहीं जानता। Don't be fooled by all these people who prophesy this, that, and the other. और जो लोग भविष्यवाणी करते हैं उनके बातों में आकर अपने आप को मूर्ख ना बने। Of that day and hour, nobody knows. और उस दिन और उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता। We can see the signs and say, hey, it's near perhaps, but we don't know the day or the hour. और हम जो है कुछ कुछ बातें, कुछ घटनाओं को देखकर कह सकते हैं कि हाँ, उसका आगमन जल्दी है। So he spoke about that day. और वो उस घड़ी के बारे में, उस दिन के बारे में बात कर रहा है। That's an expression he used a number of times. और ये विषय जो है उसने कई बार वहां पे इस्तेमाल किया है That day, कि that उस day. दिन, उस दिन। Now I want to show you the first time he used that expression in the Gospels. और सुसमाचारों में सबसे पहले बार जब उसने ये वचन इस्तेमाल किया उसके बारे में बता Because रहा that हूं। day when Christ comes is a day of judgment. और उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा वो न्याय का दिन होगा। It'll be a day of judgment for believers. और वो विश्वासियों के लिए न्याय का दिन होगा। The Bible says there are two resurrections. और परमेश्वर का वचन जो है दो बार पुनरुत्थान के बारे में लिखा है। One is a resurrection of believers and then years later a resurrection of unbelievers. और पहला पुनरुत्थान जो है वो विश्वासियों का है और उसके कई साल के बीतने के बाद अविश्वासियों का पुनरुत्थान So होगा। when Christ returns, all unbelievers are not going to be raised up. और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हर एक अविश्वासी लोग नहीं वहां पे जी उठेंगे। 1 Thessalonians 4 says, we who believe and those who died in Christ, we will go together to meet और the पहला Lord. थिस्सलुनीय 4 में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और हम विश्वासी लोग वहां पे पुनरुत्थान Those who होंगे। died in Christ, और जो प्रभु यीशु मसीह में मर गए हैं, not those who died without Christ. और उन लोगों का के लिए नहीं जो बगैर प्रभु यीशु मसीह That के is मरे called हैं। the first resurrection. और उसी को ही पहला पुनरुत्थान कहते हैं। Then years later will be a second resurrection for unbelievers. और उसके बाद अविश्वासियों का पुनरुत्थान होगा, जी उठेगा। So remember this. और इसलिए The याद first रखें, resurrection is a resurrection of believers and it's going to be a time of judgment. और पहला पुनरुत्थान विश्वासियों का होगा और वो न्याय के लिए होगा। And the Bible says we will all stand before the judgment seat of Christ. और बाइबल कहता है कि उस समय हम प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। See 2 Corinthians in chapter 5. दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय देखिएगा। This is important because this is how we're going to be ready for the coming of Christ, which is very near. और प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो कि बहुत करीब है, इसी प्रकार से हम जो तैयार हो सकते हैं। We don't know the day or the hour. और हम उस घड़ी को और उस दिन को नहीं Even the जानते, angels don't know. यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी नहीं जानते, But it is near. लेकिन बहुत करीब है। Near means maybe in the next 10 years, I don't know.
नज़दीक का अर्थ है हो सकता है कि अगले 10 साल में, लेकिन मैं नहीं And what जानता। will happen then? What will happen then? और उसके बाद क्या होगा? 2 Corinthians 5:10. दूसरा करंथियों 5 उसका 10, We will all appear before the judgment seat of Christ. क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए। This is believers. और ये विश्वासियों के बारे में है, So that every one of us will get a reward for what we did in our body. ताकि हर जो कोई हमने भले और बुरे काम किए हैं उसके लिए हम बदला लें या तोहफा लें। That means we'll get a punishment or a reward, one of the two. या तो हमें जो है दंड मिलेगा या फिर हमें कोई तोहफा मिलेगा। Whether we did good or bad, चाहे हमने भले किए हों या बुरे काम किए हों, whatever we did with this body, हमने जो कुछ इस शरीर के साथ किया है think of that. उसके बारे में सोचें। Whatever we did with this body जो कुछ हमने अपने शरीर में रहकर किया in है, our lifetime on earth, जब हम इस संसार में जी रहे थे, whether it was good according to God's will चाहे वो भले काम हो परमेश्वर की इच्छा के or अनुसार, evil, disobeying God's will, या फिर बुरे काम परमेश्वर की जो इच्छा को ना करना, God will give some type of reward or recompense for that. परमेश्वर जो है उसके लिए कोई ना कोई इनाम हमें देगा उसके बदले It's में, going to be very fair. और वो बहुत ही जो है न्यायपूर्वक होगा। And therefore, it says in verse 11, और इसलिए 11 में लिखा है, knowing the fear of the Lord, we persuade men. सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। And so we fear, oh, I'm going to stand before the Lord in that day, then I want to be ready. इसलिए हम डरते हैं, भय खाते हैं कि हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। There are two, before this verse and after this verse, you find the word therefore. और इसके ऊपर और इसके नीचे ही वहाँ पे सो करके लिखा Verse हुआ है, 11, therefore we know the fear of the Lord. सो प्रभु का भय मानकर करके And verse लिखा है। 9, therefore we have this ambition in our life. और 9 में भी लिखा है, इस कारण से हमारे अंदर जो मन की उमंग है, What is our ambition? हमारी मन की इच्छा क्या है? Whether we are at home with the Lord or whether we are absent on this earth away from the Lord, चाहे हम जो है अपने घर में परमेश्वर के साथ हो या परमेश्वर की उपस्थिति के दूर हो। verse 9, 9 में लिखा है, whether at home or absent, we want to be pleasing to the Lord. चाहे हम वहाँ पे हो घर पे या ना हो, लेकिन हमें हमेशा परमेश्वर को Why? प्रसन्न करना है। क्यों? Because we are going to stand at the judgment seat of Christ and give an answer for our life. क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना है और सब चीजों का जवाब देना है। What is he saying? और वो क्या कह रहे Verse हैं? 9, 9 में क्या कह रहे हैं? whether I am in heaven, that is my home, चाहे मैं स्वर्ग में हूँ यानी कि जो मेरा भवन है, or I am now on earth absent from home, या फिर मैं इस धरती पर रहूं, I have the same ambition. मेरे अंदर यही इच्छा है I want to please the Lord. कि मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। Okay, let me ask you one question. क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ? When we get to heaven, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, do you think you'll have any other ambition other than to please God? क्या आपके अंदर कोई ऐसी इच्छा होगा यानी कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के अलावा? Today you may have many other ambitions. इस संसार में रहते हुए बहुत सारी उमंगें, बहुत सारी इच्छाएं होंगी, But when you get to heaven लेकिन जब आप स्वर्ग में जाएंगे, and you see God जब आप परमेश्वर को देखेंगे and you see what eternity is like, और अनंत काल क्या है करके जब आप देखेंगे, do you think you'll have any other ambition? तो क्या आप सोचते हैं कि इसके अलावा, परमेश्वर को खुश करने के अलावा कोई और इच्छा रहेगा आपके अंदर? Over there in heaven, would you have an ambition to please this brother or that brother or that person? क्या स्वर्ग में जाने के बाद फलाने व्यक्ति को या दूसरे भाई को प्रसन्न करने का कोई इच्छा रहेगा? Or in heaven, would you want to try and impress somebody? क्या स्वर्ग में आप किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे? You know, when we are praising the Lord in heaven, do you think you'll be praising the Lord to impress the people around you? जब आप स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करेंगे तो आप इस प्रकार से आराधना करेंगे दूसरे किसी भाई को खुश करने के लिए? On earth, it may be like that. संसार में ऐसा हो We सकता है। do so many things to impress other believers. हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, Preach to impress others. और हम प्रचार करते हैं दूसरों को खुश करने के You can लिए, sing to impress others. गाना गाते हैं दूसरों को You खुश can करने के play लिए, instruments to impress others. और जो औजार है उसको बजाते Or हैं, do so many things to बहुत impress सारी people. चीजें करते हैं। But it'll all disappear when we go to heaven. हाँ, लेकिन ये सब स्वर्ग में जाएंगे तो सब गायब हो जाएगा, There we'll only want to please God. We won't even bother about even Paul or Peter. और वहाँ पे केवल एक ही इच्छा होगा कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, यहाँ तक कि पतरस कौन है उसके बारे में भी चिंता नहीं करेंगे। We're sure of that. I'm sure all of you are sure of that. और ये मैं जो है पूर्ण विश्वास करता हूँ, पूरा भरोसा करता You हूँ, will only want to please God. केवल वहाँ पे हम परमेश्वर को प्रसन्न करने की And कोशिश Paul is करेंगे। saying, और पौलुस कहता है,
Here is the mark of a spiritual man. कि एक आत्मिक व्यक्ति का एक निशाना, Verse 9. 9वां वचन, Even on earth, that is our only ambition. और यहाँ तक कि संसार में भी यही एक इच्छा रहेगा, यही एक उमंग रहेगा। What Paul is saying is, और पौलुस क्या कहता है I am going in a certain direction. कि मैं एक दिशा की ओर बढ़ रहा हूँ, I want to please God, please God, please God. कि एक ही दिशा है कि मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। And suddenly I die and go to heaven. और अचानक से मेरी मृत्यु हो जाता है और मैं स्वर्ग में चले जाता हूँ। I'm not going to change my direction. I'm just going to keep going in the same direction. तो मैं अपनी दिशा को नहीं बदलूंगा, वही दिशा रहेगा कि मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। Supposing you spend all your life trying to please men, अगर जो ऐसा मान लीजिएगा, आप संसार में जब जीवित हैं तो आप इंसानों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, and suddenly you die, और अचानक आपकी मृत्यु हो जाए, you'll have to change direction. तो उस समय आपकी दिशा बदल जाए। How will it be with you? कैसा रहेगा आपके If you साथ? die tonight, आज रात को आपकी मृत्यु हो जाए will you have to change direction? तो क्या आपको अपनी दिशा बदलना पड़ेगा? Paul says, I won't have to change direction. प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मुझे अपनी दिशा बदलने की जरूरत नहीं, Because whether I'm on earth or in heaven, it's the same thing. चाहे मैं धरती पे रहूं चाहे स्वर्ग में, एक ही दिशा की ओर I बढ़ूंगा live before God's face and I want to please Him. कि मुझे जो है परमेश्वर के सामने झुकना है और उसको प्रसन्न करना है। That is the person who's ready for the coming of the Lord. और वही व्यक्ति तैयार है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। He doesn't have to change the direction in which he's moving. उसको अपनी दिशा बदलने की जरूरत नहीं, वो आगे बढ़ते जा रहा है।